मांझी जी की पार्टी से पूछ लेते हैं, जल्दी से चलते हैं। एचएएम के प्रवक्ता भी हमारे साथ श्याम सुंदर शरण जी मौजूद हैं। श्याम सुंदर जी, क्या है मामला? आखिर क्यों इस तरह की शायरी सबको करनी पड़ रही है? कहां पर मामला फंसा है? कौन दबा रहा है आप लोगों को? नहीं, शायरी से तो हमको याद आया कि अभी सुरेंद्र किशोर जी बोल रहे थे, राजपूत जी, इनकी हाँ, पार्टी के एक शायर हैं, उन्होंने कहा कि आंखों में पानी भरकर लाया जा सकता है, जलते शहर को बचाया जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा जी ने कहा कि रईमन धागा प्रेम की मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। लेकिन हमको तो यह भी याद है कि यहीं पर राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में जो जेल में बंद होकर के आए हैं, वो लोग भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। उन्होंने भगचोनहर दास कह दिया था, भगचरण दास थे कांग्रेस पार्टी के यहाँ कह लीजिए बिहार में प्रभारी। इनके पार्टी को उन्होंने जब 2020 के बाद सरकार नहीं बनी और जब उपचुनाव हुआ कुछ सीटों पर, तो राष्ट्रीय जनता दल ने उनके पार्टी को गठबंधन से बाहर कर दिया था। आप याद करिए, 4 जगहों पर चुनाव हो रहा था, उनका साझा हर जगह सब लोगों का ये प्रत्याशी आया था। राष्ट्रीय जनता दल ने मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जिस कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से बाहर कर दिया, 3 सीटों से ज़्यादा देने से मना कर दिया, वो लोग भी आज कितने तरह की बात बोलते हैं, सत्ता के संघर्ष की बात, तो भाई त्याग की बात, समर्पण की बात। हैरानी की बात है कि जेपी पेंशन भी लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी के लोग लेंगे, well है या नहीं एनडीए में? ये गलवहियां भी मिलाएंगे, कहानी सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बात करेंगे। ऑल इज वेल है एनडीए में? नहीं, एनडीए में तो ऑल इज वेल है, इसीलिए 20 साल से बिहार में एनडीए है, 11 साल से देश में एनडीए है। ये लोग जो हर चुनाव में भानुमती का कुनवा जोड़ा, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा जो करते रहते हैं, और हर चुनाव के बाद देखिए इनकी वही कहानी होती है, कभी साइकिल पंचर हो जाता है, कभी लालटेन फूट जाता है, कभी पंजा घायल हो जाता है। इनकी कहानी यही रहने वाली। अभी जो वीआईपी पार्टी के लोग बोल रहे थे, पिछले चुनाव में इनको ऐसा दर्द दिया था कि रोते हुए निकले थे, कहे थे पीठ में खंजर भोंक दिया। तो ये लोग तो ऐसे लोग हैं ना, कभी पीठ में खंजर भोंक दिया, कभी पेट में खंजर भोंक दिया, हर हाथ में खंजर लेकर के ये लोग घूम रहे हैं। जहां जिसको मौका मिलता है उसको लहूलुहान करते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं। और ये बात करते हैं बिहार की, ये देवज्योति जी, चार ये जो सुंदर जी बोल रहे हैं, हाँ। तो वीआईपी का 4 एमएलए से ही ना नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। ये थोड़ी ना बाहर से कोई पंजाब का एमएलए आके यहाँ स्ट्रेंथ में दे दिया था वोट। आदरणीय मांझी जी का भी तो 4 एमएलए थे। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का यस में यस नहीं मिला, इसलिए हमारे पार्टी को तोड़ दिया, पार्टी को खरीद लिया बीजेपी ने। ये यस पे यस श्याम सुंदर जी, आदरणीय मांझी जी जो अम्बेडकर साहब का राजनीति करते हैं, बीजेपी का गोडसे साहब का मिल गए उसमें दूध और पानी में अकेला मिल के सब जो है अपना क्या जाने क्या हो गया है, क्या सुंघा देता है बीजेपी के पास। ऐसा क्या चीज है जो क्लोरोफॉर्मिन बोलता है, लोग जो है रुमाल नहीं होता है, अटैची उटैची चोरी करता है, जो ट्रेन में सुंघा देता है, सो जाता है आदमी, फिर अटैची लेके भाग जाता है, उसी तरह से सुंघा देता है बीजेपी। ऐसा है, लेकिन हम लोग तो बच के भागे, नहीं तो हम लोग को तो निगलिए गया था। अजगर सांप से कम नहीं है बीजेपी। ठीक है, बीजेपी जो है। अब जवाब दीजिए जल्दी से। भंडारी जी, इसका जवाब आपसे बनता है। जब कोई चला गया तो उसको खरीद लिया आपने। आप इधर से उधर हो रहे हैं तो आपको कौन खरीद रहा है? आपके नेता हर चुनाव में पलटी मारते हैं इधर से उधर। ठीक है भंडारी जी, जो क्लोरोफॉर्म सुंघाने की बात कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ कंचना जी। क्लोरोफॉर्म सुंघाने, देखिए जब ये महागठबंधन में गए, जब ये महागठबंधन गए तो इनको ऐसा विष पिलाया गया कि जब बाबा साहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा को लालू प्रसाद यादव अपने पैर पर रख रहे थे तो ये सोते रह गए। मुकेश सहनी वाले लोग एक बार नहीं बोले लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट। ऐसा विष पिलाया इनको संविधान विरोधी और दलित विरोधी लोग है ये। अब सुनिए मांझी जी जब हमारे साथ में और हमारे इतने बड़े नेता हैं, 14 मिनट पहले अंजना जी ने क्या ट्वीट किया है, बिहार की जनता ने ठान लिया है एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है, और वो इस वक्त लखीमसराय के अंदर प्रचार कर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा डिप्यूटी मुख्यमंत्री के साथ। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या अभी तक तेजस्वी यादव ने पर्चा भरा? क्या राहुल गांधी उनके साथ दिखे? नहीं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको धन्यवाद करा? नहीं। क्या अभी तक उनको डिक्लेयर किया? नहीं। क्या वो दिल्ली में पहुंचे, उनसे किसी ने मीटिंग करी? नहीं। तो यहां तो नेता को ही नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है। हमारे यहां तो नेता को भी एक्सेप्ट किया गया, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। हमारे पास सीट बंटवारा भी हो चुका और विड्रॉल के पहले सब चीज ठीक हो जाएगी। पर यहां तो ये इतने घबरा रहे हैं क्योंकि इनको पता है जिस समय सीट बंटवारा करेंगे 80% महागठबंधन टूट जाएगा, इसीलिए डर के मारे सीट बंटवारा भी नहीं कर पा रहे। कंचना जी, इसका जवाब दीजिए। बार बार जो कहा जा रहा है कि तेजस्वी जी को वक्त ही नहीं दिया मिलने का राहुल गांधी ने, सच्चाई है क्या इसमें? 60 सीट पर कांग्रेस अड़ी हुई है,
ये भी दावा किया जा रहा है, इसमें सच्चाई है? देखिए, तेजस्वी जी को मिलने का वक्त नहीं दिया गया, इसमें कोई सच्चाई नहीं। सबसे पहले क्या कोई ऑफिशियल प्रेस नोट कुछ भी आया था कि हाँ राहुल गांधी जी से मिलने जा रहे हैं? आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। कुछ दिन प्रेस में उनको जाना था कोर्ट में, और कोर्ट की वजह से वो दिल्ली आए हुए थे, तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने इच्छा जताई कि हाँ मिलना है इस मीटिंग पर। खैर ये सब इनके पास एक बहाना है, लेकिन मैं एक और अच्छी स्टोरी बताना चाहती हूँ ये कि कैसे नीतीश कुमार जी को निपटाना चाह रहे। सबसे पहले बोले चिराग पासवान जी, हनुमान जी आप नाराज हो जाइए। आप जब नाराज हो जाएंगे तो हम सब आपके पीछे मनाने के लिए भागेंगे और बोलेंगे 30 से कम सीटों पर मान ही नहीं रहे चिराग जी। फिर 29 सीटें दिए चिराग जी को, कौन? जो जदयू की सीटें हैं वो। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें 142 तक कर ली और नीतीश कुमार जी को 101 पर छोड़ दी थी। इस तरीके से जब निपटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आया नीतीश कुमार जी नाराज है और नीतीश कुमार जी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। तो ये अपने रायता को सबसे पहले ये सुलझाए और दूसरों एक दूसरे के सामने ये लोग तलवार लेकर खड़े हैं, फिर भी बोलेंगे ऑल इज सेट, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल कहां है? लेकिन हमारे में हम कह सकते हैं कि हाँ टाइम बचा हुआ है 48 घंटे का, लेकिन ऑल इज वेल है हमारे यहाँ। हर कोई रायता तो कई घरों में फैला हुआ है, इनका रायता एक घर में फैला हुआ है, आपका तो कई घरों में फैला हुआ है। कंचना, कितने घरों में फैला हुआ है अंजना? कांग्रेस पार्टी, और वो कह रहे हैं कि 18 भी दिया, अभी और सीटें देंगे। देवज्योति जी दावा ठोक रहे हैं और डेप्यूटी सीएम भी चाहते हैं। नहीं, दावा ठोकने में दावा तो हर कोई ठोकता है। हमारी भी पार्टी गई थी झारखंड में, वहां दावा ठोकी थी। दावा ठोक सकते हैं क्योंकि सबके कैंडिडेट होते हैं, सबके एम्बिशंस होते हैं। फिर बैठकर बात होती है कि हाँ आपका कैंडिडेट यहां जीत पाएगा या हमारा कैंडिडेट यहां जीत पाएगा या कोई और यहां पर जीत पाएगा, और उसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा और आप सबको ब्रेकिंग न्यूज इस पर मिल जाएगी। हमारे यहाँ तलवार नहीं खींच रहे एक दूसरे पर और किसी एजेंडे और किसी प्लान के तहत एक पार्टी को बर्बाद करने, खत्म करने पर नहीं उतरे हुए। संजय झा जी आगे आ रहे, लेकिन क्या नीतीश कुमार जी अभी आकर एक भी बयान दिए? बस ये पता चल रहा है कि नीतीश कुमार जी नाराज है। रुकिए प्रदीप जी, रुकिए, मैं आ रही हूँ, रुकिए। प्रदीप भंडारी जी, आप हमेशा मेरे टर्म में बोल रहे हैं, मैं आपके टर्म में नहीं बोल रही हूँ। लेकिन आप बताइए, क्या नीतीश कुमार जी, ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी नाराज है, लेकिन क्या नीतीश कुमार जी खुद आकर बाहर उन्होंने कोई रेस्पॉन्स दिया? आखिर में नीतीश कुमार जी बार्गेन क्यों नहीं कर पा रहे? पार्टी के वो मुखिया हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी अगर नाराज है तो वो खुद आकर बयान दे सकते हैं, वो खुद आकर नेगोशिएशन कर सकते हैं, वो खुद आकर अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं और खुद कह सकते हैं कि मैं मुख्यमंत्री होऊंगा। लेकिन वो कहीं पर साइड में रख दिए गए हैं, उनको छुपा दिया गया है और उनके बिहाफ में बीजेपी द्वारा भेजे गए एजेंट संजय झा जी वो आकर बार बार मीडिया में बयान दे रहे हैं। और यह पूरी खेल जदयू के जो कार्यकर्ता है और जदयू के जो नेता है जिनका टिकट काट दिया गया है वो सब समझ रहे हैं और आकर जदयू के जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी हुए हैं। मुख्यमंत्री के घर के बाहर अभी भी धरने पर, इसके बाद सुरेंद्र जी फौरन आपके पास आऊंगी। सब अरे सुनिए तो, सब विधायक सब जो आके धरना दे रहे हैं सीएम हाउस के बाहर, जवाब तो दीजिए इस बात पर। अब वो कह रही है कि आप लोग जेडीयू को तो 101 सीट पर लड़ा रहे हैं, लेकिन ये सारे घटक आपके साथ हैं, आप लोग 142 पर लड़ रहे हैं। मैं जब कंचना जी को सुन रहा था तो मुझे लगा बॉलीवुड के कोई स्क्रिप्ट राइटर जो है वो अपनी अगली पिक्चर के लिए कहानी लिख रहा है, वो राजनीति की और तथ्यात्मक बात नहीं कर रही। तो ये इनको कहानी बॉलीवुड की किसी पिक्चर के लिए देना चाहिए। ये अच्छा जरूर इनको कोई ना कोई डायरेक्टर मिल जाएगा जो तेजस्वी यादव को कास्ट कर देंगे। भाई तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि हमने सीट बंटवारा कर दिया, तथ्य यह है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार हमारे नेता है, तथ्य है कि कल से नीतीश कुमार प्रचार करेंगे, तथ्य यह है कि हर एनडीए का नेता अपने ट्वीट के अंदर और अपने अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर यह कह रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। अब आप मुझे बताइए, इनको जितना हमको गाली बकना है बके। क्या आज अभी इस डिबेट पे क्या सुरेंद्र राजपूत से डिक्लेयर करवा सकते हैं कंचना यादव की भाई तेजस्वी यादव महागठबंधन के फेस होंगे? क्या पप्पू यादव से डिक्लेयर करा सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद के वो उम्मीदवार होंगे? क्या वो कह सकते हैं कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार मुकेश सहनी होंगे? जहां नेता ही नहीं क्लियर है वो क्या बात करेंगे भाई? हमारे वहां तो नेता और नीति क्लियर है, बाकी जो बात है वो तो आप देखेंगे विड्रॉल के बाद में सब कुछ 243 के 243 पे एनडीए ही एनडीए लड़ेगी। ठीक है, अब सुरेंद्र राजपूत जी आप जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव की बहुत चिंता हो रही है आज प्रदीप भंडारी को, वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि सीएम कैंडिडेट वो है या नहीं महागठबंधन के। दो चीजें हैं अंजना जी। पहली चीज तो देखिए, एक दूसरे के बीच में नहीं बोलना चाहिए। एक बात मैं खाली कह दूं आपसे, बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर कंचना जी को स्क्रिप्ट राइटर बनाने की बात प्रदीप भंडारी कर रहे हैं तो पंडित प्रदीप भंडारी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, नाच नाच करके जो है रिपोर्टिंग करते हैं। इस तरीके की बातें मेरे ख्याल से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, और वो भी राजनीतिक बहसों में। नंबर 1। नंबर 2, अंजना जी यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी बात है, बीच में मत बोलिए भाई।
ठीक है, अब जो बीच अब में अगर आप बोलिए बोलेंगे सुरेंद्र, अंजना जी, ये देखिए बड़ी बुरी बीमारी हो जाती है। हो गया प्रदीप जी। हाँ, प्रदीप जी ऑडियो डाउन है, मैं जवाब ये जो दूंगा, आपको बीमारी मौका है दे ये दूंगी, आप बीच हाथ में बोलने उठाइए, की। जवाब दे दीजिएगा बीच में। और प्रदीप जी आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, लेट हिम कंप्लीट जी। सुरेंद्र। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अंजना जी, पहले जेडीयू बड़ा भाई होता था, भाजपा छोटी भाई होती थी। इस बार इन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम लोग बराबर बराबर के जुड़वा भाई हैं। तो असलियत में जुड़वा भाई नहीं है अंजना जी, ये लोग सौतेले भाई हैं। सौतेले भाई एक दूसरे की जमीन पर, संपदा पर, संपत्ति पर, वोट पर डाका डाल रहे हैं। संजय झा और क्या नाम, ये कौन दूसरे एक और है इनके यहाँ पर कोई वो ललन सिंह जी, तो वो दोनों लोग जो हैं इनके विभीषण बन गए और विभीषण बन करके आ गए लंका में आग लगाने के लिए। तो पूरी की पूरी नीतीश कुमार जी की सत्ता को, नीतीश कुमार जी की वोट को, नीतीश कुमार जी के नोट को, सब चीजों को इन्होंने जो है भाजपा को बेच दिए हैं। एक चीज कहते हैं ना भंडारी जी कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। आप ट्वीट की बात कर रहे थे, ये ट्वीट है आपके। भारतीय जनता पार्टी जो ट्वीट लगा के भेज देती है, हर्फ दर हर्फ जो है आपके सारे नेता, यानी नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे वो और बाकी जितने नेता हो, ये सम्राट चौधरी टाइप के, वो सब एक ही चीज लिख देते हैं। तो आप लोगों के यहाँ तो सेंट्रलाइज कमांड सिस्टम है। इससे तो आपको चिंतित होना चाहिए ना सुरेंद्र जी, मूल रूप से लोकतंत्र नहीं। इससे तो आपको चिंतित होना चाहिए कि यहाँ पर एकजुटता है। मैं अंजना जी, आप लोग सीट शेयरिंग पर तो बताइए, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। 60 सीट दे रही है या नहीं आरजेडी? मैं आपको नहीं, बिल्कुल दे रही है। हम तो 243 पर रहे हैं, 60 सीट की तो बात छोड़िए। आरजेडी तो कह रही है इसके भी ज्यादा लीजिए, अच्छा कैंडिडेट बताइए। और कांग्रेस कह रही है कि आप अच्छा कैंडिडेट बताइए, आप लीजिए। हमारे यहां से आपको इस तरीके की आवाज सुनाई दे रही है क्या? और अभी बड़ी चिंता हो रही थी तेजस्वी जी के लिए, तो लीजिए सुनिए प्रदीप भंडारी जी। क्या नाम, बिहार में हमारे सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और मुख्यमंत्री भी वही और उप मुख्यमंत्री भी वही होगा जो तेजस्वी जी चाहेंगे। अब लीजिए, सुन लीजिए, आपको हमारे गठबंधन में बड़ा क्लियर है। आपके गठबंधन में क्लियर नहीं, आप कहते हैं आपके चैलेंज पे उन्होंने बोल दिया कि सीएम उन्हीं को बनाएंगे। अब क्या सुनना है? आपके गठबंधन में ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं है कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री है। हिम्मत तो कहलवाइए जाकर बोल दिया उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से। और दूसरी बात मैं आपको कंप्लीट कर ले, कंप्लीट करिए। अंजना जी मुझे बोलने का 10 सेकंड और दे दीजिए जी। अंजना जी, ये इनकी इतनी गजब की सरकार है कि 9 करोड़ लीटर दारू चूहा पी जाता है, 7,581 करोड़ के 130 पुलिया चूहा खा जाता है, 1,000 करोड़ का बांध चूहा खा जाता है। इनके यहां शराब माफिया है नीतीश कुमार, शराब माफिया है सम्राट चौधरी, शराब माफिया है विजय सिन्हा। चूंकि इन्होंने शराब बंदी करके महिलाओं का भला नहीं किया, 50,000 करोड़ प्रति वर्ष शराब माफियाओं को इन्होंने दिलवाया। और नीतीश कुमार जी ने, सम्राट चौधरी ने और विजय सिन्हा ने कितना लिया, इसका खुलासा होना ठीक है। इसका जवाब प्रदीप भंडारी जी आप दीजिएगा। लेकिन आप सुरेंद्र जी बता नहीं पा रहे हैं। इतना प्रेम है कि आप कह रहे हैं नहीं आप ये सीट ले लो, और आरजेडी वाले कह रहे हैं नहीं आप ले लो। इतना प्रेम है, लेकिन आप लोग सीट शेयरिंग में कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं। ये प्रेम समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा प्रेम है। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, उन्होंने आपकी पार्टी पर और शराब को लेकर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, उसका जवाब दीजिए। क्योंकि ये तो वहां पर आप देखिए जाकर कि क्या बिहार में स्थिति है शराबबंदी को लेकर, किससे छिपी है बात। अंजना जी, महागठबंधन ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो शराबबंदी को हटा देगी। तो बिहार की महिलाएं सुन ले कि एनडीए की सरकार रहेगी, शराबबंदी कंटिन्यू रहेगा। आर्यू सुरेंद्र जी रुक जाइए, मैं जवाब लूंगी, रुक जाइए। इन्होंने पहले से ही जंगल राज पार्ट 2 की बात कर दी और वापस से ये कह रहे हैं कि हम शराबबंदी को ये वापस से हटा देंगे। तो आज बिहार की महिलाएं देख ले कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो शराबबंदी को हटा देगी, हम शराबबंदी को कंटिन्यू करेंगे, अगर कुछ लूप होले तो उसको भी सही करेंगे।